हाजिर है हम आपके लिए टैक्स की टेंशन को कम करने के लिए। टैक्स गुरु है आपका पर्सनल टैक्स गाइड जो करता है टैक्स से जुड़े हर छोटी बड़ी उलझन को दूर। यहां आपको मिलता है टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए इनकम टैक्स को आसान बनाते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट यानी आप सभी के चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। और इनके लिए मैं हमेशा एक ही लाइन का इस्तेमाल करती हूं कि टैक्स से जुड़ा चाहे जितना भी जटिल सवाल हो बहुत आसान से लखोटिया जी जवाब देते हैं कि हमें लगता है कि टैक्स तो बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं आपके लिए टैक्स को आसान। सबसे पहले बताते हैं आज किन खास टॉपिक्स पर रहेगा हमारा फोकस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF बनाने के लिए किन बातों का रखें ध्यान। प्रॉपर्टी की बिक्री पर कैसे निकालें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कंपनी से मिले स्टॉक ऑप्शंस के लिए क्या कहते हैं टैक्स के नियम। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की यानी HUF। ये आप कैसे बना सकते हैं और क्या है इसके फायदे। लखोटिया जी बताइए कुछ काम की बातें HUF से जुड़ी जो हमारे दर्शकों का फायदा करवा सकती हैं। हमारे सभी दर्शकों को एक बात बता दें, सबके लिए सेम है आंसर और वो है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और उसके अंदर छिपी है ढेर सारी KKB अर्थात काम की बातें। अब आइए आपको 2 मिनट में जो बात बताते हैं स्वयं समझ जाएंगे कि बहुत फायदे की चीज है HUF, सभी को बनानी चाहिए। पहला नंबर पॉइंट है बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन अर्थात 2.5 लाख रुपए जो सबको मिलता है इंडिविजुअल को वो HUF को भी मिलता है। पर हाँ, HUF को पृथक रूप से कोई सीनियर सिटीजन की HUF हो उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1.5 लाख रुपए तक 80C की जो छूट मिलती है इंडिविजुअल को वो भी HUF को मिलेगी। पर हाँ, HUF का PPF अकाउंट नहीं खुल सकता है पर HUF अपने मेंबर के PPF अकाउंट में पैसा जमा करा सकती है और टैक्स का बेनिफिट ले सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने लायक है HUF NPS में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके 50,000 रुपए का बेनिफिट नहीं ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ फायदे की बात है HUF मेडिक्लेम पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट कर सकता है और बेनिफिट ले सकता है। इसी प्रकार HUF डिडक्शन फॉर मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन उसके लिए ले सकता है बेनिफिट और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए भी बेनिफिट ले सकता है। और HUF के लिए जो हम कमाई करते हैं बैंक के अंदर सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए उसके अंदर 10,000 रुपए साल का बेनिफिट भी HUF ले सकता है। अब आइए HUF ने भी मकान बना लिया, ले लिया बेनिफिट। जी हाँ, बेनिफिट ले लेगा HUF भी क्योंकि HUF को भी 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मिलेगा। और HUF अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले PPF अकाउंट नहीं खोल सकता पर मेंबर के अकाउंट में जमा कर सकता है। उसी प्रकार HUF अपने नाम में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता परंतु अपने मेंबर्स का जो इंश्योरेंस प्रीमियम देगा उसका बेनिफिट ले सकता है। और लास्ट फायदे की बात, काम की बात, HUF इंडिविजुअल के जैसे डीमेट अकाउंट खोल सकता है, शेयर्स में निवेश कर सकता है, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, टैक्स का फायदा ले सकता है। तो फायदा ही फायदा। लेकिन अभी फायदे की बात खत्म नहीं हुई है, हम आगे भी HUF को और जरा क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि कैसे आपको इसके फायदे बनेंगे। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। पहला सवाल अंबाला के रविंद्र कुमार शर्मा जी का और हमारे साथ फोन लाइन पर है रविंद्र जी। नमस्ते सर, स्वागत है टैक्स गुरु में, बताइए क्या परेशानी है। लखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे मेरी कजन मौसी की लड़की जो है हाँ उससे $10,000 गिफ्ट मिला है हाँ मकान खरीदने के लिए। ठीक है। वो US में रहती है। ठीक है। वहीं पैदा हुई वहीं बड़ी हुई है। हाँ वहीं जॉब करती है। तो क्या मुझे इस पे गिफ्ट टैक्स देना होगा? पहले तो समझ लीजिए कौन कहाँ रहता है, डॉलर में भेज रहा है, इंडिया में भेज रहा है, मेरे किस काम के लिए भेज रहा है, ये सब प्रश्न रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट है तो एक ही बात, क्या वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है गिफ्ट देने वाला व्यक्ति।
आपने जो फैक्ट्स भेजे उससे लग रहा है कि वो गिफ्ट देने वाला व्यक्ति आपके रिश्तेदार की डेफिनेशन में आयकर की धारा 56 में नहीं आता। इसलिए जो गिफ्ट राशि मिलेगी अगर 50,000 रुपए से ज्यादा मिलती है तो डेफिनेटली उस पर इनकम टैक्स लगेगा। अगला सवाल गुजरात के नवसारी से जुगल किशोर जी का। ये अपनी बीवी के नाम पर 4.5 लाख रुपए का निवेश पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में करना चाहते हैं, जिससे हर महीने इन्हें 3,150 रुपए मिलेंगे। अब ये समझना चाहते हैं कि अगर इस जो रुपए जो इन्हें मिलेंगे उसको पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में डाल देंगे तो क्या इन्हें टैक्स देना होगा? क्लबिंग का प्रावधान यहाँ लागू होगा? जी हाँ, देना पड़ेगा। पत्नी को गिफ्ट देना चाह रहे हो, क्लबिंग ऑफ इनकम डेफिनेटली होगा, आपकी आय में ऐड हो जाएगी इनकम। पर एक मिनट, जब इच्छा इतनी है, प्यार इतना है पत्नी से कि इच्छा हो रही है गिफ्ट देने की, तो क्लबिंग की परवाह मत करो। क्लबिंग की वजह से केवल गिफ्ट मत दो, ऐसा न करो। और हाँ, जब आपने सोच लिया कि चलो दे देते हैं गिफ्ट, तो एक मेरा सजेशन मान लो, फिर क्लबिंग नहीं होगा। और वो है, पत्नी के पास जो राशि आपने गिफ्ट दे दी, आपकी पत्नी उस पैसे को निवेश करे टैक्स फ्री बॉन्ड में, या निवेश करे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में, या निवेश करे म्यूचुअल फंड में। ऐसा करने से क्लबिंग का इम्पैक्ट आपके ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा और आपकी मुराद पूरी कर पाएंगे पत्नी को गिफ्ट देने की। दूर करते राघव अग्रवाल की परेशानी। इन्होंने असेसमेंट ईयर 15-16 का इनकम टैक्स रिटर्न अंतिम तारीख के पहले समय पर भर दिया था, जिसका इंटीमेशन भी इन्हें मिल गया है। रिटर्न का प्रोसेस हो चुका है और रिफंड भी इनके पास पहुंच चुका है। अब इन्हें पता चला है कि रिटर्न में इनकम के एक सोर्स को इन्होंने नहीं दिखाया था। हालांकि इससे टैक्स की देनदारी पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो समझना चाहते हैं लखोटिया जी, आपकी राय चाहते हैं कि क्या इन्हें आईटीआर रिवाइज करना चाहिए? इनके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले हमारे सारे दर्शकों को एक अच्छी बात बता दूं, जो इनके प्रश्न के से ही आंसर पता चला हमको। इन्होंने रिटर्न भर दी 2015-16 साल की, इसी वर्ष असेसमेंट हो गया, रिफंड भी आ गया। कहने का मतलब सरकार चुस्त हो रही है। रिफंड अगर आपका बनता है तो भी जल्दी दे रही है। ये खुशी की बात है, ये प्रेरणा देगी आपको कि ई रिटर्न भरो, रिफंड जल्दी आएगा। पर हाँ, आपने रिटर्न भर दी, कुछ लगता है गलती है, ऐसे में आप रिवाइज रिटर्न, क्योंकि आपका 143(1) का असेसमेंट हो गया तो रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते हैं। पर आप ये भी बोल रहे हैं कि अगर कुछ चेंजेस कर देते रिटर्न में तो टैक्स का तो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और एक बार डबल चेक कर लीजिए, अगर कोई टैक्स बनता है, टैक्स और ब्याज अगर पेएबल बनता है, रिटर्न आप नहीं भर सकते, तो मेरा प्रैक्टिकल सजेशन है कि जो भी छोटा मोटा टैक्स बनता हो ब्याज सहित, उसका भुगतान कर दें, ताकि आने वाले समय में अगर कोई कारण से रीअसेसमेंट का प्रोविजन लागू हो जाए तो आपको चिंता तो नहीं हो। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे, अगर कंपनी से आपको मिलते हैं ईसॉप तो फायदा उठाने के पहले इसके टैक्स के पहलुओं को भी जरूर समझिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हमारे टैक्स गुरु फोकस कर रहे हैं आपको एचयूएफ के फायदे बताने में। टैक्स गुरु ने ये तो बता दिया कि इंडिविजुअल्स को जितने टैक्स छूट के फायदे मिलते हैं, कमोबेश एचयूएफ को भी वही फायदे मिलते हैं। लेकिन लखोटिया जी, अगर एचयूएफ को गिफ्ट मिल जाए तो उस पर टैक्स की देनदारी कैसी होती है? एचयूएफ के गिफ्ट के बारे में सारे प्रावधान आयकर की धारा 56 में लिखे हुए हैं। जैसे आपको मालूम भी है कि इंडिविजुअल्स को अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है तो उसे टैक्स नहीं देना है, और रिलेटिव की लिस्ट इनकम टैक्स के सेक्शन 56 में लिखी हुई है। पर अब सवाल ये उठता है, एचयूएफ का कौन है रिलेटिव, बताओ नाम। और इसके लिए हमको वापस सेक्शन 56 जाना पड़ता है और नए प्रावधान जो 2-1 साल पहले ही आए हैं उनको ध्यान लेना पड़ता है। वो कहते हैं एचयूएफ के लिए अपने मेंबर्स से गिफ्ट लिया जाए, जितनी भी राशि प्राप्त हो मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ, उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है। ये हो गई आपके लिए फायदे की बात। पर जरा आगे क्या होगा वो भी देखते जाइए, समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। मान लो हस्बैंड वाइफ, उनके माता पिता 4 सदस्य हैं इस एचयूएफ में।
चालू ने इस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए 10-10 लाख रुपए की राशि अपनी एचयूएफ को भेंट कर दी, गिफ्ट कर दी। अर्थात एचयूएफ के पास बैंक बैलेंस हो गया 40 लाख रुपए। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, पर अब इससे जो इनकम होगी वो एचयूएफ के मेंबर्स जिन्होंने गिफ्ट दिया उनके यहाँ पे क्लबिंग होगी। ये है तकलीफ की बात, क्योंकि आयकर की धारा 64 के तहत वो प्रावधान अलग है और वो प्रावधान लगेगा। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप एक ही काम करो, एचयूएफ के निवेश की प्रक्रिया को सहज बनाओ, सिंपल बनाओ, और इस निवेश को इस प्रकार से करो कि एचयूएफ के पैसे अगर ब्लॉक हो जाएं टैक्स फ्री बॉन्ड में, पीपीएफ में, ये ब्लॉक हो जाएं अन्य कोई आइटम में जैसे स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में जिसकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, तब तो टैक्स नहीं लगेगा। यही है फायदे की बात। ये जो जमीन खरीद कर रख ले आने वाले समय के लिए तो भी फायदा है। और अब रुक करते अपने दर्शकों के सवालों का। मुंबई से रविंद्र बाजी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते रविंद्र जी, बताइए क्या है आपका टैक्स से जुड़ा सवाल? नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, मैं डोंबिवली में रहता हूँ। मेरा 2 फ्लैट है इधर, एक मेरा नाम और मेरे वाइफ का नाम। हाँ जी। ये दोनों फ्लैट में बेच के नया फ्लैट थाने में लेना चाहता हूँ। अच्छा जी। तो उसका कैपिटल गेन और टैक्स इम्प्लीकेशन क्या हो रहा सर? बहुत आपका सवाल अच्छा है और आपकी आवाज जितनी बुलंद है उससे लग रहा है बड़ा मजा आ रहा है। फ्लैट बेचने वाले हैं, पैसे आएंगे ज्यादा, बिल्कुल बेच दो। आप और आपकी पत्नी दोनों अलग अलग मालिक हैं एक एक फ्लैट के। इन दोनों फ्लैट्स को आप बेचना चाहते हैं, बेच दो। और कैपिटल गेन बचाने के लिए पुनः पति पत्नी को अलग नहीं रखना चाहेंगे, एक ही प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और दोनों जने अपना हिस्सा इन्वेस्टमेंट कर देंगे कैपिटल गेन का राशि का, तो दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा। कहने का सीधा मतलब है 2 व्यक्ति अलग अलग प्रॉपर्टी और दोनों मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दोनों पैसे लगाते हैं, तो दोनों को कैपिटल गेन बचाने का मौका मिल जाएगा। चलिए, ये तो अच्छा हुआ रविंद्र जी, आपको मुबारक हो, नया घर खरीदिए और आपका टैक्स भी बचेगा। अब विकास जी की परेशानी दूर करते हैं। विकास एक सैलरी कर्मचारी हैं, कंपनी से इन्हें ईसॉप मिले हैं जो जनवरी 2016 में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसकी टैक्सेशन के अलग अलग पहलुओं को समझना चाहते हैं, साथ ही जानना चाहते हैं कि अगर ईसॉप एक्सरसाइज करने के लिए ये अपनी पत्नी या पिताजी से लोन लेते हैं तो क्या कोई और टैक्स छूट इन्हें मिल सकती है? जी हाँ, टैक्स छूट मिल सकती है आपको। अगर आपने लोन लिया था या लोन ले रहे हैं फॉर बाइंग द शेयर्स, तो ऐसे में जो लोन की राशि पर ब्याज का भुगतान करेंगे, जब शेयर्स को बेचा जाएगा उसके गेन में से ये ब्याज की राशि घटा दी जाएगी। पर इसका फायदा उस समय ही मिलेगा अगर आपका गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और अगर कोई करंट से 1 साल के बाद बेचते हैं तो इस ब्याज के बेनिफिट का लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। विवेक भदौरिया का सवाल इंदौर से। इन्होंने 1500 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट 60,000 रुपए में खरीदा था, अब इसकी कीमत 10 लाख रुपए हो गई है। जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करें, साथ ही टैक्स बचाने का उपाय भी बताइए इन्हें। मैं वापस जरा समझ लूं, 60,000 में प्लॉट खरीदा, आज दाम हो गए 10 लाख रुपए। बहुत खुशी की बात है, और आपकी सच्ची कहानी से ये पता चलता है हमारे दर्शकों को कि अगर आप भी प्लॉट लेके पैसे लगा देंगे उसमें और चिपके रहेंगे, बैठे रहेंगे उस पे, तो आपका भी लॉन्ग टर्म गेन होगा और 60,000 के बदले 10 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई। हम तो आपका टैक्स बचाएंगे। टैक्स कैसे बचाएंगे, कैपिटल गेन कितना लगेगा पहले ये समझ लें। अनफॉर्चुनेटली आपने तारीख नहीं लिखी, कब खरीदा कब बेचेंगे, पर मान के चलो बहुत लंबा समय हो गया। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट 60,000 रुपए कॉस्ट प्राइस पे लगेगा। मान लो आपने ये प्लॉट खरीदा था कोई 1980 में, तो आपका करीब 6-6.5 लाख रुपए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहलाएगा, और 10 लाख में से 6.5 लाख हटाने के बाद 3.5 लाख का गेन होगा। उस पे केवल इनकम टैक्स देना है आपको। वो हो सकता है मकान अगर और भी पहले खरीदा हो, 70-75 में खरीदा हो, तो हो सकता है काफी चांस है टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा।
लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद बताएंगे एचयूएफ के बंटवारे में कैसे बांटी जाती है रकम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। लखोटिया जी हमें बता रहे कि एचयूएफ है बड़ी काम की चीज, आपका टैक्स भी बचा सकती है, आपको कई फायदे भी दिलवाती है, लेकिन कुछ मुश्किलें रखते हैं लखोटिया जी के सामने। मुश्किल ये लखोटिया जी, क्या एचयूएफ बनाने के लिए बेटे की जरूरत है? और अगर एचयूएफ का बंटवारा होता है तो रकम कैसे बांटी जाएगी? दो सवाल पूछ लिए आपने एक साथ ही। चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। दोनों ही के भी हैं, काम की बातें हैं। सबसे पहले लड़का, जब हम कई बार लोगों को पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, एक जन जवाब देता है 2 लड़के। दूसरे व्यक्ति को पूछते हैं, वो बोलता है 1 लड़की। समझ नहीं है क्या बात है। उनको बताते हैं भैया चिंता मत करो, शांति से जाओ, लड़का एक है, एक जना वो लड़की है तो वो लड़की है। कोई नियम नहीं है कि एचयूएफ बनाने के लिए लड़का चाहिए। और ये बात केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, ढेर सारे जजमेंट्स हुए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिसके तहत कहा गया लड़का या लड़की होना जरूरी नहीं है। इसलिए अगर आपके लड़का है एचयूएफ बनाओ, लड़की है तो भी बनाओ, कोई परेशानी नहीं है। और अभी जस्ट मैरिड है तो भी एचयूएफ बनाओ, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब दूसरी बात आपने पूछी सवाल कि एचयूएफ का बंटवारा हो तो क्या। बंटवारे के लिए पहले एक बात ध्यान रखिएगा, एचयूएफ का पार्शियल पार्टीशन अर्थात आंशिक रूप से बंटवारा नहीं हो सकता है, आयकर कानून में अलाउ नहीं है। अगर बंटवारा होगा कभी भी तो पूरे एचयूएफ को तोड़ना पड़ेगा। और एक फायदे की और बात है, जब बंटवारा हो किस व्यक्ति को कितना कितना मिलेगा इसकी चिंता न करो। हमारी एचयूएफ के कर्ता के पास पावर है, जिसको जितना चाहे वैसे बांटे। कहने का मतलब है एक व्यक्ति को ज्यादा अमाउंट बांट दे, एक को कम बांट दे तो किसी प्रकार की तकलीफ उसमें नहीं है। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, एचयूएफ का जब बंटवारा हो अर्थात फुल पार्टीशन ऑफ दी एचयूएफ हो जाए तो उसके बाद आयकर अधिकारी को एक पत्र लिख दीजिएगा कि हमारी एचयूएफ का बंटवारा हो गया भाई साहब, तो उसके बाद में एचयूएफ के रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। और अब हमारे दर्शक कोलकाता से सुदेव कयाल जी जुड़े हुए अपने सवाल के साथ। नमस्ते सुदेव जी, बताइए क्या परेशानी है? टैक्स गुरु कोशिश करेंगे आपके टैक्स को आसान बनाने के लिए। लखोटिया जी नमस्ते। प्रियंका जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। मैं सीएनबीसी आवाज का बहुत आभारी हूँ। आपका प्रोग्राम से मुझे इनकम टैक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सर, रिटायर होने के बाद मुझे कुछ धनराशि प्राप्त हुआ। हाँ। उनमें से मैं अपना लड़का को 10 लाख रुपया और लड़की को 10 लाख रुपया गिफ्ट की दे दिया। बहुत बढ़िया। दोनों ही एम्प्लॉयड है। हाँ। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मेरी वाइफ को, क्योंकि उनका माताजी को 10-10 लाख रुपया गिफ्ट किया। अच्छा जी। माताजी हाउस वाइफ है। हाँ। वो अमाउंट को बैंक में डाला। हाँ। उसमें से जो इंटरेस्ट मिलता है हाँ। ये किसका इनकम पर गिना जाएगा? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। ये तो मानना पड़ेगा कि आप वास्तव में टैक्स गुरु का कार्यक्रम बराबर देखते हैं, इसलिए इतने समझिए कि पत्नी को मैं गिफ्ट नहीं दे सकता, तो आपने नया रास्ता चुन लिया, नया आइडिया सोचा। क्या सोचा? आप अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट्स को अपने बेटे को दे रहे हैं 10 लाख, बेटी को दे रहे हैं 10 लाख, और ये दोनों जने बाद में कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद अपनी माँ को दे देते हैं ये राशि। ध्यान रखिएगा, आपने तो गिफ्ट दी नहीं पत्नी को, पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर के अंतर्गत आ जाएगा, ये सर्कुलर गिफ्ट में आ जाएगा। अर्थात आपने बेटे को दिया, बेटे ने पत्नी को दिया, आपने बेटी को दिया, बेटी ने माँ को दिया। ऐसा करने पर क्लबिंग प्रोविजंस लागू होंगे, आपका कोई पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा। पर अब आप चाहते हैं कि पत्नी की अलग से इनकम रहे, सेफ्टी सिक्योरिटी पत्नी की रहे, तो ऐसे में आप जो पत्नी का इन्वेस्टमेंट है वो करेगा टैक्स फ्री एसेट्स में। जैसे आप इन्वेस्ट करिए टैक्स फ्री बॉन्ड में, आप इन्वेस्ट करिए 1.5 लाख रुपए तक पत्नी के अकाउंट में इन द पीपीएफ अकाउंट।
आप इन्वेस्ट करिए पत्नी के नाम में स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, और आप इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड के अंदर, ताकि आने वाले समय में टैक्स का इम्पैक्ट क्लबिंग की वजह से नहीं हो। राकेश बागड़े जी का अगला सवाल, अगस्त 2011 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसका पोजेशन इन्हें अप्रैल 2013 में मिला। इसका अग्रीमेंट अगस्त 2011 में ही बन गया था। अब इस प्रॉपर्टी को ये बेचने जा रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि टैक्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, किन बातों का इन्हें ध्यान रखना है। एक ध्यान रखिएगा, केवल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी या राइट इन द प्रॉपर्टी भी बेचें तो आपके लिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और इसको बचाने के लिए नए मकान में निवेश कर दें तो भी आपका टैक्स बच जाएगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट भी मिलेगा आपको। तो चलिए, बहुत सारे बेनिफिट करवाने के लिए लखोटिया जी धन्यवाद आपका। आप भी फायदा उठाइए, टैक्स से जुड़े अपने सवालों का जवाब पाइए हमारे साथ। आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं एसएमएस के जरिए, टीचर लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 फिर से भेजें। ईमेल कर सकते हैं आप tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।